स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है LEV यानी कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशंस। तो लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशंस के बारे में आज अपन जानेंगे कि किस तरह के वेंटिलेशंस का एक वर्किंग साइट पर और वर्करों के लिए आवश्यक है। विदाउट वेंटिलेशन क्या कल्पना एक साइट पर की जाती है और वेंटिलेशन का प्रोडक्शन में किस तरह अहमियत देता है, क्या बेनिफिट्स एक वेंटिलेशंस का एक वर्किंग साइट पर होता है। आज अपन इस लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशंस के टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशंस क्या होता है उसके बारे में। Local exhaust ventilation (LEV) is a system designed to capture and remove airborne contaminants such as dust, fumes, vapors and gases from a workplace or environment before they can be inhaled by worker. Unlike general ventilation which dilutes contaminants by mixing them with clean air, LEV यानी कि local exhaust ventilation targets the source of contaminations directly, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। यानी कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन LEV एक ऐसी तकनीक है, ऐसी प्रणाली है जिसे किसी कार्यस्थल या वातावरण से धूल, धुएं, वाष्प और गैसें जैसे वायु प्रदूषकों को कैप्चर और हटाने के लिए एक वर्किंग साइट पर डिजाइन किया जाता है, इससे पहले कि वर्करों द्वारा इनहेल किया जाए। सामान्य वेंटिलेशन के विपरीत अपोजिट, जो दूषित पदार्थों को स्वच्छ क्लीन हवा के साथ मिलाकर पतला करता है। LEV हानिकारक पदार्थों के प्रसार या स्प्रेडिंग फैलाने वाले तत्वों को रोकते हुए सीधा प्रदूषण के सोर्सेस को टारगेट करता है। अब जानते हैं साथियों इनका काम, LEV के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि LEV के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ LEV यानी कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशंस के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स आ गया हुड। हुड यानी कैप्चर्स कंटामिनेट्स एट द सोर्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हुड इंक्लूडिंग इंक्लोजर्स, कैप्टर हुड्स एंड रिसेप्टर हुड्स। यानी कि हुड का क्या काम कर रहता है, हुड का काम मेनली यही रहता है कि जो दूषित पदार्थ को वो गेन कर रहा है उनको वही यानी कि उन सोर्सेस पर दूषित पदार्थ को पकड़ लेता है, यानी कि वह अंदर नहीं जाने देता है। हुड विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें एनक्लोजर, कैप्टर हुड और रिसेप्टर हुड भी शामिल होते हैं। सेकंड है डक्टिंग। डक्टिंग होता है ट्रांसपोर्ट द कैप्चर्ड कंटामिनेट्स फ्रॉम द हुड टू द एयर क्लीनिंग डिवाइस और डिस्चार्ज पॉइंट। यानी कि डक्टिंग का काम यह रहता है कि कैप्चर किए गए दूषित पदार्थों को हुड से वायु क्लीनर डिवाइस पर और डिस्चार्ज पॉइंट तक पहुंचाता है। यानी कि डक्टिंग जो हुड पर कैप्चर किए गए दूषित पदार्थ को डायरेक्ट आगे की प्रोसेस के लिए जो क्या बोलते हैं क्लीनिंग डिवाइस है और डिस्चार्ज पॉइंट है वहां तक उसको पहुंचाता है, जैसे कि इमेज में बताया गया है। नेक्स्ट है थर्ड है एयर क्लीनर। एयर क्लीनर हो गया फिल्टर और क्लींस द एयर टू रिमूव कंटामिनेट्स। कॉमन टाइप्स इंक्लूड फिल्टर्स, साइक्लोन्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसेप्टर्स। यानी क्या एयर क्लीनिंग का काम क्या होता है, एयर क्लीनिंग का काम होता है जो दूषित पदार्थों को हटाने के लिए हवा को फिल्टर या साफ करता है। सामान्य प्रकारों में फिल्टर, साइक्लोन और इलेक्ट्रोस्टैटिक या प्रिसेप्टेटर शामिल होता है। नेक्स्ट है फैन। फैन का काम क्या रहता है, जनरेट्स द नेसेसरी एयर फ्लो टू कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट कंटामिनेंट्स थ्रू द सिस्टम्स। यानी कि जो पंखा होता है, जो फैन होता है, उसका काम क्या मेनली क्या रहता है, सिस्टम के माध्यम से दूषित पदार्थों को पकड़ने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए आवश्यक वायु प्रवाह उत्पन्न करता है, यानी कि एयर फ्लो उत्पन्न करता है ताकि कि जो दूषित पदार्थ है वो ऊपर की ओर धकेला जाए। नेक्स्ट है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो गया रिलीज द क्लीन्ड और ट्रीटेड एयर आउटसाइड द वर्क प्लेस, इंश्योर दैट कंटामिनेट्स डू नॉट री इंटर द एनरोलमेंट। यानी डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है कार्यस्थल के बाहर साफ या ट्रीटेड हवा को छोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दूषित पदार्थ पर्यावरण या एनरोलमेंट में दोबारा प्रवेश ना करे। यानी कि डिस्चार्ज वो करता है, डिस्चार्ज का मतलब यही होता है कि जो कार्यस्थल के बाहर या कार्यस्थल के आसपास साफ या
जो ट्रीटेड यानी कि जो बनाई हुई साफ क्लीन एयर है उस हवा को वो छोड़ता है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाता है कि दूषित पदार्थ पर्यावरण या एनवायरनमेंट में दोबारा प्रवेश ना करे। अब जानते हैं साथियों बेनिफिट्स ऑफ एलईवी यानी कि एलईवी यानी लोकल एग्जॉस्ट फैंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं अपन। फर्स्ट है हेल्थ प्रोटेक्शंस यानी कि एलईवी का बेनिफिट्स फर्स्ट क्या हो गया हेल्थ प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रोटेक्शन मतलब रेड्यूस वर्कर एक्सपोजर टू हैजार्डस सब्सटेंस प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि हेल्थ प्रोटेक्शन में श्रमिकों या वर्करों के लिए खतरनाक पदार्थों जैसे धुएं, वाष्प, धूल, मिट्टी, गैस आदि के संपर्क को कम करता है ये, और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को भी रोकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी यानी कि मिनिमाइजेस कंटामिनेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंश्योरिंग हायर प्रोडक्ट क्वालिटी। यानी प्रोडक्ट क्वालिटी यानी उत्पादक की गुणवत्ता को ये बढ़ाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं के कंटामिनेशंस को कम करता है जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है। नेक्स्ट है एनर्जी इफिशिएंस यानी कि एनर्जी एफिशिएंस यानी ऊर्जा दक्षता यानी कि ऊर्जा का संरक्षण होता है वर्करों के अंदर। एनर्जी इफिशिएंसी यानी कैन बी मोर एनर्जी इफिशिएंट देन जनरल वेंटिलेशंस बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक एरिया इंस्टेड ऑफ वेंटिलेशन द एंटायर स्पेसेस। यानी कि पूरे एरिया को या स्थान को हवादार करने के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों जहां वर्कर या एक्टिविटी वर्किंग एक्टिविटी हो, यानी कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को ही वह एनर्जी इफिशिएंट यानी कि हवादार करता है जहां पर प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है और जहां वर्करों का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है वहां पे ही ज़्यादा यह हवादार करता है। यानी कि एक्टिविटी हो उन एरिया को टारगेटिंग करके सामान्य वेंटिलेशन से अधिक एनर्जी इफिशिएंस कर सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन यानी कि एलईवी के एप्लीकेशन यानी और किन स्थानों पर सामान्य वेंटिलेशन की आवश्यकता अधिक होती है। वेल्डिंग एंड मेटल वर्क यानी कैप्चर्स फॉर्म्स एंड मेटल पार्टिकल्स यानी कि वेल्डिंग और मेटल वर्क यानी कि धुएं और धातु के कणों को यह पकड़ता है वहां पे, तो इस वेल्डिंग एंड मेटल वर्क को यह आसानी से कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स कंट्रोल डस्ट एंड एयरबर्न्स कंटामिनेट्स इन प्रोडक्शन एरिया यानी कि फार्मास्यूटिकल्स में उत्पादन क्षेत्रों में धूल और वायुजनित प्रदूषकों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रोसेसिंग यानी कि रिमूव हार्मफुल गैसेज एंड वेपर्स यानी कि रासायनिक प्रसंस्करण में क्या होता है हानिकारक गैसों और वाष्पों को यह हटाता है यानी एक वर्किंग साइड से रिमूव करता है। नेक्स्ट है वुड वर्किंग यानी कलेक्ट्स शो डस्ट एंड वुड पार्टिकल्स यानी कि लकड़ी की डस्ट कण को एकत्र करता है यानी कि सोक कर लेता है। Note, proper design, installations and maintenance of LEV systems are crucial to ensure their effectiveness in protecting worker health and maintaining a safe working environment। यानी कि श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने में उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एलईवी यानी लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन प्रणालियों का उचित डिजाइन, स्थापना और रखरखाव महत्वपूर्ण होता है एक वर्किंग साइट पर। तो होपफुली साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का एक वर्किंग साइट पर कितना प्रभाव रहता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।